जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास मानवाधिकार से रहेगी, क्योंकि मानवाधिकार एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की, तो इस एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट में मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाली शिफ्टों में भी मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मानवाधिकार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, मानवाधिकार के समस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्विक रिवीजन क्लास के रूप में कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो होते हैं भारत के मानवाधिकार के अध्यक्ष। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम या तो 3 वर्ष तक होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। 70 वर्ष की आयु और 3 वर्ष तक का ही होगा, लेकिन 70 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं होगा, पहले ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो साथियों, वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं, 1+5। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन करते हैं एक समिति की अनुशंसा पर। एक समिति पहले गठित की जाती है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की अनुशंसा करती है कि कौन कौन क्या क्या बनेगा। उसकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का वर्ष पूछा गया है साथियों। तो ये हुई थी 1993 में। 1993 में भी अगर डे पूछ लिया जाए, दिन, तो 12 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग में साथियों 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना और डेट थी 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी 1992 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग की पूछा है, राष्ट्र नहीं पूछा। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा के अधिकार की बात करें साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 21A में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ, मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक हैं आर कृष्णा अय्यर जी, आर कृष्णा अय्यर। और ये कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? खतरनाक काम की बात कर रहे हैं कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो खतरनाक काम नहीं करेंगे, तो वो है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 24 रोकता है कि किसी भी खतरनाक काम में प्रतिभाग नहीं करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है 1979 1979। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किए गए? यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो नियम है उसमें कब परिवर्तन किए गए? तो 2006 में किए गए थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्था है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो कैसी संस्था है? तो साथियों वो एक वैधानिक निकाय है और एक बहुपक्षीय संस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन बी व सी यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति इनमें से कौन शामिल नहीं है? जो समिति है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उसमें कौन शामिल नहीं होता? तो साथियों राज्यसभा का सदस्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति होती है उसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन हैं? आज के समय में, वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिला होनी ही चाहिए, और कितनी? कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर बताना है तो आप याद कर लें 1098, ये बच्चों की सहायता के लिए होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्य को परिभाषित करता है? व्यक्ति और संगठनों के अधिकारों को परिभाषित करने वाला कानून होता है नागरिक कानून। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो साथियों किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये एक धार्मिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? तो साथियों वो वर्ष है 1948 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएनएसटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। जो एमएनएसटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटियर अभियान किसके लिए चलाता है? तो साथियों पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चलाता है एमएनएसटी। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बताने तो साथियों श्रीमती रेखा शर्मा ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? जब उत्तर प्रदेश राज्य के मानवाधिकार आयोग की बात करें साथियों तो वो हमारी राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो साथियों जो हमारा मानवाधिकार आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, क्योंकि उसमें मूल अधिकार हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? इस समिति में कौन शामिल नहीं होता? राज्य वाली में तो साथियों मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय साथियों लंदन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना है वो 15 मार्च 2006 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो साथियों मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये हम देख चुके हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी को इस नाम से जाना जाता है? तो मानव अधिकार की तीसरी पीढ़ी को समूह अधिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो साथियों ये दिए गए हैं भाग 4 में, भाग 4, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार मानव जाति को यह अधिकार देता है, जो मानवाधिकार हैं वो मानव जाति को क्या अधिकार देते हैं? तो साथियों सभ्य और गरिमापूर्ण जीवन, सभ्य और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत दिए गए कारण से मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं? किस कारण से हटा सकते हैं? धारा 5 के जो 3 में वर्णित है ना, उसके तहत हटा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएचआरसी का पूर्ण रूप है? एनएचआरसी होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर कन्वेंशन कब अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर कन्वेंशन कब हुआ, कब अपनाया गया, ये बताना है साथियों। तो ये 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किन धाराओं के तहत राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग के कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं? तो साथियों वो धारा बतानी है, तो वो धारा है धारा 12 और धारा 13। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएनएसटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वॉलेंटियर अभियान चलता है, किस लिए चलता है? तो ये चलता है पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए, एमएनएसटी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो साथियों ये करता है नागरिक कानून, व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने मानवाधिकार से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। साथियों अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।